नमस्कार। जय श्री राम। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे राधे। मैं आज बहुत ही पावन, बहुत ही पवित्र, प्यार से भरा, ममता से भरा, भाईचारे से भरा और एक मनोबल और विश्वास से भरे त्यौहार जो रक्षाबंधन का जो त्यौहार हमारे सनातन के अनुसार, हमारी सनातन सभ्यता के अनुसार और हम मानवता के लिए बहुत ही एक सुनहरा पल, पवित्र घड़ी और बहुत ही खुशियों से भरा त्यौहार हमारा त्यौहार रक्षाबंधन के बीच में जो असमंजस हो रहा है, जो दुविधा हो रही है, सभी मेरे साथी जो परेशान हो रहे हैं, मेरी बहनें भाई को मंगल तिलक करके, रक्षाबंधन करके, राखी बांध करके भाई के मंगल जीवन की मंगल कामना करती हैं, वो सारी माताएं, मेरी बहनें, देश और विदेश में उपस्थित सभी हमारे साथी जो है इस बार असमंजस में पड़े हुए हैं। पहले मैं विनती करना चाहूँगा, रक्षाबंधन के इस महात्म्य के बारे में, त्यौहार के बारे में, मुहूर्त के बारे में शास्त्रोक्त सम्मत मैं तुम्हें बताऊँगा। शुभ मुहूर्त बता रहा हूँ, लेकिन एक निवेदन हाथ जोड़ करके आपसे बारों बार निवेदन है कि इस त्यौहार को आप, खुशियों के त्यौहार को आप खुशियों के साथ मनाइए। बहम में पढ़ के, बाधाओं में पढ़ के, तर्क वितर्क में पढ़ के, दोषों के दोषोपचार में पढ़ के अपने खुशियों के इस त्यौहार को कलंकित मत कीजिए। कुछ मैं अपने विद्वान बंधुओं से भी निवेदन करना चाहूँगा कि जो शास्त्र सम्मत हो, कृपया समाज में सिर्फ वही तर्क रखें, वही शब्द रखें। तो निवेदन है, जानते हैं 2023 के रक्षाबंधन के त्यौहार के बारे में। साथियों, शास्त्रानुकूल देशाचार एवं हमारी सनातन सभ्यता के अनुसार रक्षाबंधन का त्यौहार आप हर्षोल्लास के साथ 30 अगस्त बुधवार को मना सकते हैं एवं 31 अगस्त बृहस्पतिवार को भी हर्षोल्लास के साथ इस त्यौहार को मना सकते हैं। आपने जो भी अपना कार्यक्रम निश्चित किया है, भाई के पास जाने का, भाई को बुलाने का, अपने छुट्टी का, जैसी व्यवस्था के अनुसार आपने अपने आप इस त्यौहार को मनाने के लिए तैयार किया हुआ है, कृपया हंसी खुशी के साथ उस त्यौहार को उसी तरीके से मनाइए। दुविधा जो आप असमंजस में पड़े हुए हैं, अब मैं इसका निरूपण शास्त्रोक्त विधि से तुम्हें समझाने जा रहा हूँ। पहले जानते हैं 30 अगस्त बुधवार को पूर्णिमा तिथि शुरू होने का समय प्रातःकाल 10:58 से पूर्णिमा शुरू होगी एवं 31 तारीख बृहस्पतिवार को पूर्णिमा का समाप्ति काल प्रातः 7:05 के ऊपर भारतीय समय के अनुसार पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। तो शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि पूर्णिमा के पर्व काल में रक्षाबंधन करें। और हमारे जो मार्गदर्शक हमारे पंचांग हैं, उत्तर भारत में विशेष करके मार्तंड पंचांग, दूसरा श्री पंचांग दिवाकर, एक बनारस का पंचांग, एक वेंकटेश्वर प्रेस का पंचांग, विशेष रूप से 4 या 5 पंचांगों का निर्णायक हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार सभी ब्राह्मणों के, सभी पांडित्य कर्म करने वालों के सानिध्य में होता है। दोनों ही पंचांगों में, मार्तंड पंचांग में भी
दिवाकर पंचांग में भी विशेष रूप से मार्तंड पंचांग में पृष्ठ नंबर 13 और 14 एवं पंचांग दिवाकर जो जलंधर वाला है उसमें पृष्ठ नंबर 17 और 18 में विशेष रूप से इस त्योहार के बारे में समझाया है। लेकिन कपोल कल्पित जो हम पंडित हैं, अपना अपना समय बता करके इतना भ्रमित कर दिया कि इस त्योहार को, अपने खुशियों के त्योहार को एक असमंजस के कटहरे में खड़ा कर दिया। तो मेरे साथियों, शास्त्र कहते हैं पूर्णिमा के पर्व काल में प्रदोष व्यापिनी यदि पूर्णिमा हो उस दिन उस त्योहार को करें। लेकिन भद्रा रहित समय में तो पूर्णिमा का इस वार का समय जो है 20 घंटे 8 मिनट का समय पूर्णिमा का है, और जितना पूर्णिमा का समय होता है उसके आधे समय तक, स्टार्टिंग से लेकर के आधे समय तक भद्रा का समय माना होता है। इसलिए 10:58 से पूर्णिमा स्टार्ट हुई, 10 घंटे 5 मिनट तक भद्रा का काल रहेगा, अर्थात रात्रि 9:03 तक भद्रा रहेगी। तो हमारे पंचांग में स्पष्ट कहा गया है, यदि रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त आपको चाहिए तो आप 30 तारीख बुधवार को रात्रि 9:03 के बाद रक्षाबंधन कर सकते हैं। 31 तारीख को हमारे शास्त्रों में, हमारे पंचांग में किसी ने भी स्पष्ट रूप से नहीं कहा कि आप रक्षाबंधन मनाइए या मना सकते हैं। क्यों नहीं कहा, समझ लीजिए। शास्त्रों में प्रमाण दिया हुआ है कि कोई तिथि सूर्य उदय काल में पूजनीय है, माननीय है, उस पर्व को मना सकते हैं, लेकिन तिथि 3 मुहूर्त तक होनी चाहिए। 3 मुहूर्त का मतलब है लगभग 2.5 घंटे तक। सूर्य उदय हो रहा है 31 तारीख को सुबह 6 बजे, पूर्णिमा समाप्त हो रही है 7:04 के ऊपर। इसलिए हमारे पंचांग दिवाकर में किसी भी पंचांग वालों ने 31 तारीख का मुहूर्त नहीं बताया। बस यही बात समझने की है। तो मेरे साथियों, उसमें लिखा है राहु के पुंछ काल को छोड़ करके, भद्रा के मुख काल को छोड़ करके, जो भद्रा का मुख काल है उसमें रक्षाबंधन ना करें। भद्रा का मुख का समय है रात्रि 9:03 तक का। लेकिन विशेष करके यदि भद्रा के पुंछ काल में रक्षाबंधन कर सकते हैं, यदि किसी मजबूरी में आपने करना है तो ध्यान रखिए, भद्रा का मुख काल है सायंकाल 6:32 से 8:13 तक का समय हमारे शास्त्रों में स्थापित हुआ है, प्रमाणित हुआ है। लेकिन विशेष करके भद्रा के पुंछ काल में बिल्कुल भी ना करें, जिसका समय पुंछ काल में रक्षाबंधन आप कर सकते हैं। तो पुंछ काल का समय रहेगा सायंकाल 5:32 से 6:31 तक का। भद्रा का मुख रहेगा 6:32 से 9:08:13 तक का। लगभग इस काल में आप ना करें। विशेषतः मुहूर्त जो बनता है रात्रि 9:03 के बाद का बनता है। लेकिन इस खुशियों के त्यौहार को हम समाज की इस लोकोपचार के अनुसार रात को मनाने का उत्साह भी अच्छा शुभ नहीं मानते। मुहूर्त बनता है, अब निर्णय आपके पास है। और 31 तारीख को 1 घंटे तक पूर्णिमा का तिथि है। और हमारे कुछ सामाजिक उत्तर भारत में और विशेष करके विदेशों में भी देखोगे तो पूर्णिमा का समय, पर्व राखी का समय जो है 31 तारीख को ही है। तो मेरा आपसे निवेदन है, विशेष करके यदि आपने 30 तारीख को रक्षाबंधन करना है, शुभ मुहूर्त का इंतजार करना है, तो रात्रि 9:03 के बाद। यदि किसी कारणवश मेरे सज्जनों आप कार्यरत हैं,
आप काम पे जाना है, आपने अपनी ड्यूटी करनी है, जिम्मेदारियां निभानी है, फिर भी इस त्यौहार को हंसी खुशी के साथ मनाइए। तो मेरा निवेदन है, हमारे शास्त्रों में प्रमाण मिलता है कि कोई कार्य आपको आवश्यकता स्थिति में करना पड़ जाए तो गणेश और गौरी को प्रणाम करके, गणेश गौरी को प्रणाम करके, घी का दीपक जला के, एक राखी जो भी आपके दरबार में भगवान की मूर्ति है, एक राखी भगवान को बांध करके भगवान से बस प्रार्थना करके, भगवान से आशीर्वाद लेके अपने भाई को 30 तारीख को आप किसी भी समय रक्षाबंधन कर दीजिए, लेकिन किसी तर्क वितर्क को छोड़ करके। जो भी समय आपको उचित लग रहा है आप कर सकते हैं, लेकिन पहले गणेश गौरी को प्रणाम कीजिए, घी का दीपक जलाइए, भगवान को रक्षाबंधन कीजिए, फिर भाई को तिलक करके आप भाई के लिए मंगल कामना कीजिए। समय उपस्थित है, रात्रि 9 के बाद कर लें, नहीं तो 31 तारीख वीरवार को 6 से 7 बजे तक पूर्णिमा तिथि है, उस पर्व में भी रक्षाबंधन आप कर सकते हैं। यदि विलंब भी हो जाए, किसी कारणवश इस समय में रक्षाबंधन नहीं कर सकते हैं, फिर भी हमारी सनातन सभ्यता है कि प्रातः काल की तिथि, सूर्योदय काल की तिथि को आप निसंदेह बिना असमंजस से पूरा दिन इस पर्व को हंसी खुशी के साथ मना सकते हैं। और विशेष करके अब जानते हैं विदेश वालों के लिए, विदेश में जो भी हमारे सज्जन हैं, यदि आपका सूर्य उदय का समय भारत के समय से यदि पीछे है, यदि विदेशों का समय भारत के स्टैंडर्ड टाइम से यदि पीछे हैं, तो आपका रक्षाबंधन का त्यौहार जो है 31 तारीख वीरवार को ही मनाया जाएगा, 30 को बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि 3 घड़ी के मुहूर्त का जो एक विचार है सिर्फ हमारे हिंदुस्तान में है, क्योंकि 1 घंटे की तिथि है। दुबई में यह त्यौहार स्पष्ट रूप से 31 तारीख को ही है, क्योंकि दुबई में पूर्णिमा तिथि जो है 30 तारीख को 9:28 चलेगी और 31 तारीख को सुबह 5 बजे ख़त्म हो जाएगी। इसलिए दुबई के बीच में ये त्यौहार विशेष रूप से 30 तारीख को ही मनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि दुबई का समय हमारे से पीछे है। उसके बाद हम चलते हैं कनाडा की तरफ, टोरंटो की तरफ। टोरंटो में जो पूर्णिमा लगेगी वो रात 30 तारीख को रात को 8:35 पर लगेगी और 31 तारीख को 4:48 तक है। इसलिए कनाडा में ये त्यौहार जो है स्पष्ट रूप से 31 तारीख को ही मनाया जाएगा। एवं यूएसए में, अमेरिका में भी ये त्यौहार जो है, क्योंकि 31 तारीख को पूर्णिमा 4:48 तक रहेगी, इसलिए अमेरिका में भी यूएसए में भी रक्षाबंधन का त्यौहार जो है 31 तारीख को ही मनाएं। ऑस्ट्रेलिया में समय 30 तारीख को पूर्णिमा लगेगी 3:28 से और 31 तारीख को रहेगी 11:34 तक। इसलिए ऑस्ट्रेलिया में भी ये त्यौहार जो है 31 तारीख को ही मनाया जाएगा। तो मेरे साथियों, 31 तारीख उन कंट्रियों की, हमारे टाइम के अनुसार नहीं। दुबई में ये त्यौहार 30 तारीख को मनाया जाएगा। इसलिए सभी से निवेदन है, इस त्यौहार को हंसी खुशी के साथ मनाइए। 30 को मनाना है, विशेष मुहूर्त रात्रि 9:03 के बाद। दिन को मनाना पड़ जाए, किसी समय भी तुम्हें रक्षाबंधन करना पड़ जाए, तो अपने घर के पूजा स्थान में आइए, एक घी का दीप को जलाइए, गणेश गौरी को नमस्कार कीजिए, एक राखी जो भी आपके भगवान मंदिर में विराजमान है उनके हाथ पर रक्षाबंधन करके, भाई को रक्षाबंधन करके मंगल तिलक कीजिए। कोई संदेह नहीं है, 30 को भी और 31 को भी। विशेष जानकारी के लिए आप मेरे दूरभाष पर संपर्क कर सकते हैं। लेकिन निवेदन ये है, यदि आप इस वीडियो को कुछ ना समझ पाए, जय श्री राम, नमस्कार।
रक्षाबंधन की बहुत 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 मेरी सभी बहनों को, मेरी सभी लाडली बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे भी आशा रहेगी कि मुझे भी आप एक राखी के रूप में, रक्षाबंधन के रूप में मुझे भी आशीर्वाद दीजिए। जय श्री राम, नमस्कार।